हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, यूजी वाली एग्रीकल्चर के जितने भी अपने कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग को लेकर के और रजिस्ट्रेशन को लेकर के पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखना है सभी स्टूडेंट को, जिसने काउंसलिंग यदि पहले की हुई हो या थोड़ा आइडिया आपने कहीं से ले लिया हो, तो भी आप वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को वीडियो दिखाना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी माइनर मिस्टेक आप कर देते हो ये समझ करके कि मुझे तो आता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल कंपलसरी है ये वीडियो देखना आपके लिए, इसलिए ताकि कोई गलती न करो, क्योंकि ये गलती है आपकी, एक गलती है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक आपके लिए पैदा कर सकती है आने वाले टाइम में अपने आपके काउंसलिंग के अलॉटमेंट के टाइम में। ठीक है, बाकी मैंने स्टेप का पूरा वीडियो बना करके डाल दिया था कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, पूरा प्रोसेस क्या होता है पूरा काउंसलिंग का। जब तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस पता नहीं रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मुझे कॉल करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग कब करें। जब मैंने ऑलरेडी हर अपडेट का वीडियो आपके मैं डाल चुका हूँ, बिल्कुल अपडेट रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाएगी। इसकी लिंक, जो ग्रुप की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर पिन कर दी गई है, उससे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं है। पूरा काउंसलिंग, जैसे मैंने वेटनरी के दोनों राउंड की काउंसलिंग किया है, बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है स्टूडेंटों का, वैसे ही बस आपकी तरफ से मुझे पैसे नहीं चाहिए, न कोई पेमेंट चाहिए, सिर्फ आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो बेहतरीन तरीके से आपको वो सपोर्ट आपको दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से वीडियो के ऊपर, लाइक वगैरह कमेंट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अपने इस वीडियो के ऊपर। पूरा स्टेप बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में अपन चलेंगे कि चॉइस फिलिंग भी आपको कैसे करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बताऊंगा, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। अब आपकी रैंक के ऊपर आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, फ्री कोर्स, पेड कोर्स। मैंने पहले भी बहुत पहले वीडियो डाल दिया था, रिजल्ट आया जब भी डाल दिया था। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक भी नहीं पता है उनको कि कितने कोर्सेज हैं, कितने कोर्सेज के अंदर कितने सब कैंपस है, सब कैंपस के अंदर कौन कौन सी सीटें, कुछ भी आइडिया नहीं है स्टूडेंटों को। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, सीरियसली सीट लेना चाहते हो, तो खुद काम कीजिए थोड़ा। चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाइए, हर अपडेट, हर चीजें आपको बताई जा रही है, सिर्फ आपको देख करके चीजें करना है। सिर्फ इतना आप लोग कर सकते हो, आप बेहतरीन तरीके से खुद के ऊपर आप लोग अपने विश्वास रखो। ठीक है, तो चलते हैं अपने, सबसे पहले मैं आपको अपने विंडो के ऊपर लेकर जाता हूँ। फिर मैंने पीपीटी बना रखी है वेटनरी वाली, सेम काउंसलिंग की स्टेप है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर आपको पीपीटी से प्रॉपर समझा दूंगा मैं यहाँ पर क्लियर से भी साथ। अपनी ऑफिशियल साइट है upcateteexam.org, इसके ऊपर सारा काम चलने वाला है। नया तरीके से नई रजिस्ट्रेशन अपने को करना है। ठीक है, जिस स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट होगा, कोई बहुत सारे स्टूडेंट पीसीबी ग्रुप वाले थे जो वेटनरी के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, तो उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन वापस मत कीजिए, आप अपनी वापस से लॉगिन कीजिए, काउंसलिंग लॉगिन। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। और वहां पर जाकर के आपको जो पोर्टल दिखाई देगा, वहां पर यूजी काउंसलिंग करके दिखाई दे रहा होगा, आपका वेटनरी काउंसलिंग वाला वहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, और वहां पर पे करके ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स दूसरा था। वेटनरी वाले कोर्स की फीस अपने पास में अलग थी, तो काउंसलिंग का पैटर्न चेंज होगा। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है एक बार, बट आपको यहाँ पर पे करने के लिए, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको एग्रीकल्चर के लिए वापस से पे करना पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप एक बार चेक करना, मेरे को कमेंट में जरूर आप बताना। ठीक है, शेड्यूल मैंने समझा दिया उस वीडियो में, तो इसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग उसको वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर स्टेप के बाद कब अलॉटमेंट होगा, कब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग से पहले इस बार कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। क्लियर, सभी को डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग आपका बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ यहाँ पर आपको 12th 10th की जो अपने पास में इंटरमीडिएट की डिटेल है वो फिल करना है, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आराम से। ठीक है, क्लियर, इतना सभी को इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करके नीचे स्क्रॉल करना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपके पास में पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर काउंसलिंग लॉगिन। तो काउंसलिंग लॉगिन किसको करना है, जो स्टूडेंट पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने किसी भी वाले स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वेटनरी काउंसलिंग, तो वो डायरेक्ट अपना काउंसलिंग लॉगिन करके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी यूजी वाले फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अपनी को क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ कर रहे हैं, तो साइट के अंदर थोड़ा आपको ब्लिच देखने को मिल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पेमेंट करने की ट्राई कीजिए, नहीं पेमेंट भी आपका अटकेगा, वो भी बताऊंगा आपको। पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो भी आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल देखते रहिए आराम से। ठीक है, बस आप लोग ग्रुप से जुड़े रहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी स्टूडेंट का मैं एक भी स्टेप मिस नहीं होने दूंगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, मतलब अभी तो अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद क्या क्या नई नई स्टेप होती है। सीट मिल गई तो उसको अपग्रेडेशन कैसे करें, सही सीट पसंद नहीं आई तो क्या करें, सर सीट को छोड़ दे तो हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबका बिल्कुल हर एक डाउट हर सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। ठीक है, बस उसके लिए आपका सपोर्ट बिल्कुल बना रहना चाहिए यार, है ना। यहाँ से रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम में जाना है।
यूजी कोर्सेज आपको कर लेना है, यूजी कोर्सेज करना है। उसके बाद ग्रुप ऑफ पेपर, आपका ग्रुप ऑफ पेपर क्या था, पीसीबी से थे आप, पीसीएम से थे आप, पीएचडी से थे आप, अपने पास में जो होम साइंस वाला था वो वाले ग्रुप से थे, पीएस से थे, ठीक है। इन ग्रुप में से आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे, क्लियर है, सभी को इतना समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करना है, रोल नंबर डाल देना है, क्लियर है, रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड पे होंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते क्या है, डेट है ना, जैसे किसी की मान लिया 1/2/2005 है, तो क्या करेगा, 1 डाल देगा, 2 डाल देगा, 2005, ऐसे नहीं करना। उनको क्या करना है, 01/02/2005, मतलब दोनों डिजिट के अंदर डेट डालना है, दोनों 2 डिजिट के अंदर आपको मंथ डालना है और ईयर डालना है, क्लियर इतना सभी का, ठीक है। सेलेक्ट करके डाल लेना है आराम से, डायरेक्ट नहीं डाल रहे हो तो उसके बाद सिक्योरिटी पिन, जैसे जहां पर 0+1 दिखाई दे रहा है तो 0+1 मतलब 1 यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद में जनरेट ओटीपी, जैसे आप जनरेट ओटीपी क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपके 2 नंबर दिखाई देंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फिल किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हाथ में मोबाइल रखना है उसके, और यहाँ पर लास्ट डिजिट देख लेना है कौन से के ऊपर आप अपना ओटीपी सेंड करवाना चाहते हो। जैसे जनरेट ओटीपी करोगे, जो जनरेट ओटीपी करोगे, नंबर सेलेक्ट करोगे, नीचे यहाँ पर आपको ओटीपी का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको ओटीपी डालना है, वेरीफाई करवाना है, और उसको वहां से ओटीपी को वेरीफाई आपको कर लेना है, क्लियर है। जैसे ओटीपी को वेरीफाई करोगे, नेक्स्ट स्टेप आएगी, आपको पासवर्ड बनवाएगा वो आपको, ठीक है। तो वहां से आपको पासवर्ड बनवाना है, पासवर्ड कैसे बनवाना है वो भी मैं आपको बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इतना कर लोगे सभी, काउंसलिंग के ऊपर जाना है, ये काम करके पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना करके फिर से आपको वापस से आना है अपनी साइट के ऊपर, ठीक है, वापस से साइट के ऊपर आना है, फिर आपको काउंसलिंग लॉगिन वाले पे आना है। पासवर्ड बनाना सिखाऊंगा पहले, ठीक है, यहाँ तक की स्टेप कर लेना। अब वापस से क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे, यूजी पेपर ग्रुप आपका जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर डाल देना है, और जो पासवर्ड आप बनाओगे वो पासवर्ड आपको अब यूज यहाँ पर करना है, और सेम सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर डाल देना है। 4+6 तो यहाँ पर अपने पास में आ गया, और सिंपली लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब क्या पोर्टल आएगा वो भी दिखा देता हूँ, और पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं पासवर्ड वाला। पासवर्ड वाला अपने पास में इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर गया, कुछ भी डालना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, फॉर एग्जाम्पल क्यों, मेरा नाम ही अविनाश है, तो फॉर एग्जाम्पल की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा नाम अविनाश है, तो मैंने डाल दिया अविनाश, क्लियर है। और मैंने कोई भी सिंबल ले लिया, कुछ भी आपके हिसाब से, @ दे दो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी डॉलर वाला सिंबल, कुछ भी सिंबल एक लेना है, क्या लेना है, एक सिंबल, ठीक है, एक क्या लेना है आपको, सिंबल लेना है, क्लियर। इतना सिंबल ले लोगे, कोई भी सिंबल, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर डॉलर वाला साइन लगा दिया, क्लियर है। उसके बाद आपको कोई भी नंबर ले लेना है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, तो ऐसे करके आपको मिनिमम कम से कम 10 वर्ड के अंदर से बनाना है, ठीक है। 8 से 10 वर्ड के बीच में आपका पासवर्ड आपको बनाना है, और पासवर्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखना है। मतलब क्या होना चाहिए सर, एक तो अपने पास में कैपिटल लेटर होना चाहिए बड़ा, जैसे मैंने एक ए मेरा बड़ा ले लिया, बाकी मेरे स्मॉल है। उसके बाद मैंने एक सिंबल ले लिया, उसके बाद मैंने नंबर ले लिया, तो 4 रूल तो ये हो गए। और 5वां रूल है कि कम से कम 8 से 10 वर्ड के अंदर आपका होना चाहिए, वो डालना है। जो वहां पर बनाया हो वही कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालना है, सेव पासवर्ड करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपको कर देना है, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर लॉगिन करना है, नीचे वाला जो काउंसलिंग लॉगिन वाला था पोर्टल, उसके ऊपर लॉगिन करना है। अब अपने को चलना है नेक्स्ट स्टेप में, जिसकी सबसे पहली स्टेप होगी अपनी पेमेंट करनी। इतना क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन करना सीख गए, पासवर्ड बनाना सीख गए, अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। जरूरत पड़ रही है किसी को आपको हेल्प की, नहीं पड़ेगी किसी को भी, जितना समझा रहा हूँ वैसे करना है सिर्फ, ठीक है। ये यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली, ये आपको मैसेज आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक है तो क्लिक करके आपके पर्सनल डिटेल पे चले जाना है, या आप लॉगिन भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से भी चले जाना, क्लियर। इतना ये सभी को लिखा होना आना चाहिए, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन हो गया अपना, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। क्लियर हो रहा है सभी को, अभी तक तो बिल्कुल सपोर्ट शानदार तरीके से मिल जाना चाहिए था। अब ये जैसे आप ये चीजें करोगे, क्लिक एयर पे करोगे, तो शायद इसके अंदर एक पेज गायब हो गया, रुको 1 मिनट, एक पेज कहाँ कर दिया मैं यार, हाँ इसको इसी में बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। क्लिक केयर करोगे, लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आपको आ गया, एक पेज इसके अंदर मिस हो गया। इसमें एक्शन वाले ऑप्शन में आपको लिख के आएगा पे करने का ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा, पे करने का आपको ऑप्शन आएगा, तो उस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना क्लियर है। जैसे यहाँ पर वेटनरी लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको यूजी एग्रीकल्चर वाला लिखा हुआ है, एग्री का फर्स्ट राउंड सेम ये लिखा होगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सभी को। जो स्टूडेंट वेटनरी के अंदर काउंसलिंग किए थे, इसके अंदर भी कर रहे हैं, तो उनको यूजी का आएगा, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। ये वाला यहाँ पर, ये मैं पेमेंट करने के बाद की स्क्रीनशॉट है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर इतना।
ये वाला, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी इधर तो इस साइड तो ये आपकी डिटेल रहेंगी सारी, जो आपकी डिटेल रहेंगे, नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, रैंक वगैरह, इस साइड में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर अपनी नाम वगैरह है। 1000 रुपए आपको यहाँ से सेलेक्ट होगा, प्रोसीड टू पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सारी स्टेप बता रहा हूँ आराम से, पेमेंट में भी शो हो रहा है स्टूडेंटों को, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आराम से, क्लियर है। बांदा यूनिवर्सिटी लिख करके आ गया, बिल्कुल बहुत शानदार सर। यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, नेक्स्ट कर देंगे, बस सिंपली यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करते जाना है। प्रोसीड कर दोगे, अब आपको मेथड चूज कर लेना है, जो भी मेथड्स है, ठीक है। लेकिन पहले बोल दिया हूँ, पेमेंट करते टाइम अच्छे नेटवर्क में जाना है। यदि पेंडिंग हो गया तो पता चल रहा है कल तक पेंडिंग पड़ा है यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आज या कल में ही चॉइस फिलिंग करना है, लास्ट डे चॉइस फिलिंग नहीं करना। यदि आपके पेंडिंग हो गया पेमेंट लास्ट डे, तो जल्दी से यदि रिकवर नहीं हुआ और बार बार आप पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है पहले वाला पेमेंट आपका आए भी या नहीं भी आए। क्लियर, इतना सभी को। यूपीआई से करना है, यूपीआई से करना, वैलेट से करना है, नेट बैंकिंग कार्ड, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। यूपीआई से स्टूडेंट कर रहे हैं तो यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई पे क्लिक करोगे, आगे जाकर के आपको ऐसे ब्लर टाइप की चीजें आएगी, जिसके ऊपर लिखेगा जनरेट स्कैन, तो स्कैनर जनरेट कर लेना। स्कैनर जनरेट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेरेंट्स वगैरह किसी के फोन में उसको फोटो खींच करके वहां से आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए जब भी पेमेंट कर रहे हो। तो क्लियर है सभी को। पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका वेट करना है, बार बार आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है पेमेंट के ऊपर, उसको थोड़ी देर रिफ्रेश होकर करके छोड़ देना, लॉग आउट करके बाद में चेक करना है। 1-2 घंटे के बाद वो सही हो जाता है तो, ठीक है। नहीं तो आपका पेमेंट वापस से रिफंड आ जाएगा। वहां पर कैंसिल दिखा देता है तो आपको वापस करना है। पेंडिंग जब तक दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर चीजें नहीं करना है। पेंडिंग कहाँ सर, जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा, बैक टू होम चले जाना है। बैक टू होम जाओगे तो फिर अपने पास में ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जहां पर यहाँ पर पे नाउ लिखा हुआ था, तो वहां पर आपका कंप्लीट ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को पेंडिंग आ रहा है तो आप लोग पेंडिंग को देखना है। यदि यहाँ पर रिक्वेस्ट कैंसिल होती है तो ही नेक्स्ट टाइम पेमेंट करना है। फिर भी यदि प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार यहाँ पर हूँ। ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि बाद में लगेगी। डाउनलोड वाले पे ऑप्शन करना है, तो ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है एक तरह से भी वो, ठीक है। अब देखो, ये हो गई अपनी पास में फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन वाली हो गई थी अपनी, सर हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप अपने क्या किया, पेमेंट किया 1000 रुपए, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है, तीनों राउंड तक आपको ये काम आने वाला है। 3 राउंड तक आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो इस पेमेंट से, ठीक है। अभी जो रजिस्ट्रेशन करेगा वही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, वही थर्ड राउंड के अंदर। अब जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस डेट के अंदर 18 से 21 के अंदर, तो वो बाद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, मैंने पहले भी उस वीडियो के अंदर बता दिया है। क्लिक केयर की बात करूं, अब क्या करना है अपने को सर, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट स्टेटस है वो अपने को चेंज करना है। जो भी स्टूडेंट के सप्लीमेंट वगैरह वाले स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, देखो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टेटस इसलिए आपको अपडेट करवाया जा रहा है ताकि आप यहाँ पर पास करो, अपेयरिंग वाले नहीं। आप अपना एग्जाम दीजिए, जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाते हैं तो आप फिर ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। क्लियर है, क्लिक एयर पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे इंटरमीडिएट रिजल्ट जो स्टेटस है, ये तो आपका पेंडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, ऐसे होकर के आएगा, ठीक। क्लियर है, मतलब क्या करना है, यहाँ पर पहले सभी स्टूडेंट को क्या करना है, ये वाला, ये अपनी डिटेल रहेंगी, उनके अंदर अपने को कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पास वाला आपको ऑप्शन दिखाएगा, उस पास वाले ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर है, ये ऑप्शन होकर गएगा, सेव पे क्लिक कर देना है। अपेयरिंग और पास स्लैश वाला है, वहां पर पास वाला स्टेटस आपको क्लिक कर देना है इंटरमीडिएट डिटेल के अंदर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टेटस, उसके बाद क्या होगा, चेक हियर द क्वालिफिकेशन डिटेल। अपना इंटरमीडिएट स्टेटस मतलब 12th का हमने पास कर दिया, जिस स्टूडेंट ने पहले अपेयरिंग कर रखा था उसने, ठीक है। अब चलना है आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जो अपने क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको डालनी है। वापस से फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये कंप्लीट लिखा हुआ है, जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है, ये स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई, दूसरी स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अब चल रहे हैं अपनी तीसरी स्टेप के अंदर, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, सिर्फ अपने को डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। क्लियर है, अब चलो डिटेल में अंदर, यहाँ पर आपकी डिटेल रहेंगी, उनको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप नेम वगैरह यहाँ पर रहेंगे। अपना काम कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड है या अपना यूपी बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। स्ट्रीमिंग एग्रीकल्चर से हो या बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से, किससे वो करना है, ठीक है। परसेंटेज आपको अपने आप नहीं, परसेंटेज इसके अंदर अपने आप फिल हो जाएगी जब अपने मार्क्स आप यहाँ पर डालोगे यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। रोल नंबर आपके डाल देने हैं। अपेयरिंग पास, ये पास अपने आप ले लेगा क्योंकि अपने पहले इंटरमीडिएट में वहां पर स्टेटस पास कर दिया है। क्लियर है, उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है सर, डाल देंगे। ये स्ट्रीमिंग अपन डाल दिया, ठीक है। डिवीजन आपको यहाँ पर डाल देना है, कौन सा डिवीजन आपको बना है यहाँ पर, ठीक है।
डिवीजन आप डाल दोगे। अब यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन्स और टोटल मार्क्स, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर वही मार्क्स टोटल मार्क्स डालना है जो मार्क्स आपके इसके अंदर ओनली एडिशनल कोर सब्जेक्ट है वहां पर। जैसे टोटल अपन बात करें 500 के अंदर से होता है, ठीक है। तो 500 नंबर इसके अंदर डालोगे, 500 के अंदर कितने आए आपके 450 आए, 400 आए, वो होते हैं अपने ऑब्टेंट मार्क। जो मार्क ऑब्टेंट मिले वो इसके अंदर डालना है, वो इसके अंदर डालना है टोटल 500, और वो डाल करके आपको परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। इसके अंदर देखो, फिर आपको क्या करवा रहे हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट। इसके अंदर आप नेम ऑफ सब्जेक्ट डलवा रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि ये स्टूडेंट किसका था, पीसीबी का था, जिसका मैंने ये फॉर्म फिल किया था, पीसीबी का स्टूडेंट था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सभी इन्होंने डाल दिया, चारों डाल दिया। मार्क ऑब्टेंड, जो मार्क मिल रहे हैं, टोटल मार्क मतलब 100 में जो भी आए परसेंटेज अपने आप ले लेगा, परसेंटेज आपको अपने फिल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट परसेंटेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ये भी आपको फिल नहीं करना है। इसके ऊपर कट कर दिया मैंने, ये अपने आप ले लेगा सब, ठीक है। ये वाला तो ये सब अपने आप ले लेगा, आपको सिर्फ क्या फिल करना है, ये वाली डिटेल, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहाँ पर गलती कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो समझा देता हूँ पहले में, ठीक है। अब देखो, ये 4 आपने डाला, अब यहाँ पर 4 अपनी कितने में परसेंटेज निकल रही है, 400 के अंदर से, ठीक है। 400 में से परसेंटेज निकल रही है जो यहाँ पर आएगी। अब अदर में क्या करना है, जो कोर्सेज आपके हैं, जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट के 4 कोर्सेज हैं, लेकिन इसके पास में एक हिंदी सब्जेक्ट और था, क्या था, हिंदी सब्जेक्ट था, इसलिए उसने ऊपर 500 में से परसेंटेज निकली, तो यहाँ पर आपको हिंदी और लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, ऐसे ही सभी कोर्सेज वाले करना है, हिंदी कर लेना है। जो भी मार्क्स मिले, 80 मार्क मिल गए 100 में से, तो परसेंटेज बन गई 80%, ठीक है। अब मेरे 5 कोर्स हो गए, अब 5 कोर्स हो गए, तो अब मेरी टोटल परसेंटेज जो ये है, ये टोटल परसेंटेज इस परसेंटेज से मैच करनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर फिल की है, तो ही मेरा फॉर्म आगे बढ़ेगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया क्या करना है। जो परसेंटेज आपकी टोटल परसेंटेज बन रही है वही यहाँ पर डालना है, अदरवाइज गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालना। जो स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्सेज, एडिशनल कोर्सेज कर किए हो, वो आपको नहीं डालना है, वही कोर्स डालो जो आपकी परसेंटेज के अंदर इंक्लूड है। समझ गए, क्लियर हुआ सभी को, तो ये आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। सेव के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, ये अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये कंप्लीट लिख करके अपना आ गया। अब जो लास्ट है एंडिंग बच गया, वो बच गया अपने पास में, लास्ट जो स्टेप बच गई 4th वाली, वो है अपने पास में चॉइस फिलिंग। अब करना है चॉइस फिलिंग, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ अपने पास में चॉइस फिलिंग। इसको बिल्कुल शांति से करना है, जो अपनी सबसे बड़ी बैकबोन है। इसके ऊपर वीडियो अभी थोड़ी देर में ही मैं 7-8-9 बजे वीडियो इसको लेकर आऊंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, लोग किसी को भी अभी नहीं करना है, शायद लोग करने का भी ऑप्शन आपके पास में आया भी नहीं होगा। वीडियो उसे देखना है, उससे लिस्ट खुद को बनाना है। कोई भी स्टूडेंट चैट जीपीटी वगैरह पे विश्वास नहीं करेगा, क्लियर है, जेमिनाई वगैरह पे विश्वास नहीं करेगा। मैं सारी कॉलेजें बताऊंगा आपको, सारी रैंक के वाइज पेड सीट डालना है आपको, फ्री सीट डालना है, सब A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है, मेहनत करनी है यार, मेहनत करो यार। इतनी भी बिल्कुल आलसी मत बन जाओ कि तुरंत चैट जीपीटी नंबर डाल रहे हो और तुरंत उसको बोल रहे हो कि मैं यूपी कैडेट की काउंसलिंग करा रहा हूँ, मुझे चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना कर दे। वो कहीं से भी डाटा उठाएगा, कहीं से भी, कोई भी कैसे भी डाटा, या गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई कैसा भी वीडियो बना दिया, किसी ने 10,000 के ऊपर भी एग्रीकल्चर की सीट दिला दिया, तो आप 10,000 एग्रीकल्चर की सीट के ऊपर भी आपको एग्रीकल्चर की काउंसलिंग करवा देगा वो। जबकि रियलिटी तो हम पता है कि 10,000 रैंक पर कुछ नहीं मिलेगा। जब लास्ट राउंड में कोई शुगर साइंस में पेड सीट मिल जाए, शुगर साइंस की कोई सीट मिल जाए आपको, सॉरी पेड नहीं, सीट मिल जाए। क्लियर है सभी को इतना, तो बिल्कुल मेहनत करना है। जो डाटा दे रहा हूँ वो डाटा मैं इस तरीके से दूंगा आपको वीडियो के अंदर। कैसे दूंगा, एक अपन अपना टॉप भी लेकर चलेंगे, ठीक है, बेस्ट चॉइस फिलिंग भी लेकर चलेंगे आपके नंबर को अकॉर्डिंग, और शेप जोन अपने पास में जो शेप जोन रहेगा कि सर मेरे के लिए शेप जोन भी बता दीजिए, इन तीनों को अपन भरेंगे, ठीक है, उस चॉइस फिलिंग वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। ठीक है, वेट कर लो, लास्ट डेट अपने पास में टाइम है सफिशिएंट, ठीक है, उसके बाद सेव करना। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके समझा तो देता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अपने पास में यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज होगा, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर के जितने भी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, सभी कोर्सेज, कितने भी कोर्सेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्लियर है सभी को, ठीक है। फ्री सीट भी डाल सकते हो, पेड भी सीट डाल सकते हो। ये यहाँ पर पास में सीट टाइप है, मतलब फ्री सीट या पेमेंट सीट, मतलब नॉर्मल या पेड सीट आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सीटें रहेंगी, जो आपको यहाँ पर ऑर्डर डालोगे उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपकी सीटें चॉइस फिलिंग के अंदर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट को कहाँ कंफ्यूजन होता है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाटा आपको दिखाएगा, जैसे चार आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का लिस्ट आपको ऑलरेडी दिखा देगा, 3 दिखा देगा, लेकिन आपको नई चॉइस फिलिंग ऐड करनी है तो क्या करना है, ऐड चॉइस वाले पे। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, प्यार बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है,
तो क्या करना है, ऐड चॉइस पे। तो ऐसे ऐड करते करते जाना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को डाल रहे हो आपकी रैंक के ऊपर। पहले आपको लिस्ट बना लेनी है, जो भी आप जितने कोर्स भर रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से लिख लो, और ऐसे लिखो कि हाँ सर इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेम, ऐसे लिख लो, यूनिवर्सिटी लगा लो, सब्जेक्ट पेड, ऐसे ये सेम आप चॉइस फिलिंग अपनी कॉपी के अंदर बनाओ, और उस टाइम भर रहे हो जब तुरंत इसको आप लोग भरते रहो। हाँ, आपकी इंटरमीडिएट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जरूर देख लेना, कौन से स्टूडेंट पीसीबी वाले, पीसीएम वाले कौन कौन से सब्जेक्ट कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर है। ऐड चॉइस पे क्लिक करते जाना, कितनी भी चॉइस आप फिर करते जाना, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ से फ्री डाल रहे हो, पेड डाल रहे हो, क्लियर है। उसके बाद में क्या करते हैं ना, सेव चॉइस, सेव चॉइस करके वापस से एडिट आप कर सकते हो, जब तक कर सकते हो जब तक आप लॉक नहीं किए हो, ठीक है। और लॉक आपको करना जरूरी है 21 तारीख से पहले पहले, 5 बजे से पहले पहले आपको लॉक जरूर यहाँ पर कर देना है, क्लियर है सभी को इतना। तो सेव वाला ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर सेव आप कर दोगे, तो सेव करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर ऐसे दिखाएगा आपको एक इंटरफेस आपका पूरा होकर आएगा, और नीचे इस इंटरफेस के लास्ट में यहाँ पर आपको क्लोज करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है, क्लोज। और यहाँ पर जो सीटें आपने जिस ऑर्डर में फिल की है ना, वो सीटें आपको दिखाएगा, तो एक बार चेक कर लेना, हाँ सर मैंने स्क्रॉल करके कि सही फिल किए गए। यहाँ पर जो क्लोज वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लोज वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आई एग्री करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी को, आई एग्री। थोड़ा जूम और कर देता हूँ ताकि आपको और दिख जाए सही से, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे जैसे उसको क्लोज करोगे, ऊपर आपकी डिटेल रहेंगी कुछ, और कुछ यहाँ पर आपको आई एग्री करके लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स बना है इसके अंदर राइट क्लिक करना है, और चॉइस लॉक करना है यहाँ से, ठीक है। चॉइस लॉक करने के बाद आपकी चॉइस एडिट आप नहीं कर पाओगे, क्लियर है सभी को। इसलिए आप अब याद भी रखना, ऐसा नहीं कि सर मैं इस वेट के ऊपर बैठा था कि कल मैं एक बार वापस से चॉइस देखूंगा, उसके बाद में पता चला कि चॉइस आपने फिर लॉक ही नहीं की, ठीक है। तो लॉक करना है सभी स्टूडेंट को भी, 21 तारीख को मॉर्निंग को चॉइस फिलिंग को एक बार लॉक कर देना है जाकर के, ठीक है। लॉक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल करके जो वहां पर अपने फर्स्ट पेज के ऊपर लिंक होगी वहां पर सिग्नेचर करके आपको सेंड करना पड़ेगा वहां पर, क्लियर, वो भी बता दूंगा कैसे। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा, जैसे नेम दिखाई देगा सिर्फ यूनिवर्सिटी, या ऐसा नहीं कि सर मैंने तो मेरिट भरा था तो यहाँ पर अपने पास में आचार्य नरेंद्र देव आ गई, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दिखा रही है वो अपने कोड से दिखाएगी, जैसे कोड 1 नंबर कोड दिया गया है आचार्य को, सेकंड कोड दिया है मेरिट को, थर्ड कोड दिया गया अपने पास उसको कानपुर को सेकंड दिया गया है, थर्ड पे आपको मेरिट दिखाएगा, फोर्थ पे आपको बांदा दिखाएगा, ऐसे कोड दिखाएगा। इसके अंदर आप टोटल चॉइस कितनी भरे हो, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी चॉइस भरे हो, और फ्री सीट भरे हो कितनी, उसके बाद में पेड सीट कितनी भरे हो, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, क्लियर है। ये सीट आपको दिखाएगा, बाकी ये आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं सर मेरे तो ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, ठीक नहीं होगा। चॉइस लॉक करोगे उसके बाद चॉइस फिलिंग का जो लेटर है उसको डाउनलोड करोगे, उसमें वही चॉइस आएगी जो आपने ऊपर पहले इस पेज के अंदर यहाँ पर डाला है, क्लियर है। ये यहाँ पर जो डालोगे आप लोग, क्लियर। चॉइस लॉक कर दिया सभी ने। अब चॉइस लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर अभी देखो ऐसे कोई मैसेज आपको आ सकता है यदि आप अभी काउंसलिंग कर रहे हो तो, क्योंकि काउंसलिंग का जो अपने पास में चॉइस लॉक का प्रोसेस है वो अगले दिन स्टार्ट होगा, मतलब कल से आपका स्टार्ट होगा, तो आप कल का वेट करना है, इसके ऊपर ओके क्लियर करके सेव करके छोड़ देना है, तो कल चॉइस आपको लॉक करना है। चॉइस लॉक करने के बाद अब जो फर्स्ट पेज आपको दिखाया था मैंने, फर्स्ट पेज कहाँ गया अपना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जैसे चॉइस फिलिंग कर दोगे, लॉक कर दोगे आप, तो यहाँ पर आपको जो अपने पास में सीट चॉइस पेंडिंग था यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि जो चॉइस फिलिंग लेटर है वो चॉइस फिलिंग लेटर यहाँ पर डाउनलोड करना है। जो चॉइस फिलिंग लेटर होगा वो डाउनलोड करना है, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग लेटर के अंदर आपको एक नीचे यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा जहां पर आपको हिंदी में यहाँ पर अपने हस्ताक्षर और दिनांक करके लिखा होगा, तो उस बॉक्स में अपने सिग्नेचर करना है और आपके डेट उसके अंदर मेंशन करनी है, वो करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करके अपलोड जैसे कर दोगे उसके ऊपर जैसे नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा इस लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और राइट हैंड में आपको बात करूं तो राइट हैंड में यहाँ पर आपको फाइल व्यू करके ऑप्शन आएगा, तो उसमें से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आपको दिखाएगा नहीं, सक्सेसफुली आएगा मैसेज सिर्फ, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएगा नहीं। तो उसके अंदर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, डेट का ऑप्शन आएगा, डेट डाल देना जिस डेट को आप इसमें अपलोड कर रहे हो उस टाइम का, और यहाँ पर फाइल व्यू करके उसको एक बार चेक कर लेना है कि हाँ सर हमें वो लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्लियर है। ये अपना फाइनल हो जाता है, चॉइस फिलिंग करके बिल्कुल आप लोग फिर यहाँ पर हो जाओगे, ठीक है। बाकी अपन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन सी रैंक पर आपको कौन सा बेहतरीन कोर्स यहाँ पर मिल सकता है, सर हम फ्री सीट डालें पेड सीट डालें, उसका अपना अलग से जल्दी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है काउंसलिंग के टाइम बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करने में शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, अपने ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर करना है, ठीक है। बाकी आपकी तरफ से कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज किया था अपना अपने ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है और अपने चैनल को प्रॉपर तरीके से शानदार सपोर्ट देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।